हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 12th क्लास का विस्तास बुक का सेकंड लेसन द टाइगर किंग। इसके राइटर हैं काल्की। काल्की उनका पेन नेम है, पर उनका असली नाम था R.A. कृष्णामूर्ति। पेन नेम होता है जिससे कोई भी राइटिंग करता है, राइटिंग नेम होता है उनका। जब कोई राइटिंग लिखता है तो वो नाम उनका पेन नेम कहलाता है। अब ये जो लेसन है द टाइगर किंग, इसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई किंग है जिसको टाइगर का टाइटल दिया गया है। अब लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपकी ही बुक से कि आपकी जो बुक है इसका नाम है विस्तास। इस विस्तास का मीनिंग क्या होता है? इसका विस्तास का मीनिंग मुझे बताइए और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिए। अब हम अपने लेसन से पहले मैं आपको थीम बता देती हूँ इस लेसन की, कि इस लेसन में एक टाइगर किंग होता है जिसको टाइगर किंग का टाइटल मिलता है, और वो मर्सीलेसली बहुत सारे 99 टाइगर्स को मार देता है। और वो किस तरीके से मारता है ये भी मैं बताऊंगी। पर इसमें जो थीम है वो है रूथलेसनेस, बिल्कुल निर्दयता, क्रुएल्टी, हार्टलेसनेस, ह्यूमन बीइंग की इनोसेंट एनिमल के अगेंस्ट बताई है। और ये एक सेटायर है। सेटायर होते हैं व्यंग्य, उन लोगों के ऊपर व्यंग्य है जो पावर में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं। और डेथ इज इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है जिससे बचा नहीं जा सकता। और मौत इनएविटेबल है, वो तो आनी ही आनी है, चाहे वो कोई पावरफुल आदमी हो चाहे बिल्कुल गरीब आदमी हो। और ये लिटरेरी डिवाइसेस में यूज की गई है ड्रामेटिक आयरनी की। आयरनी होते हैं विडंबना। विडंबना दिखाई गई है कि कैसे इंसान अपनी विल को पूरा करने के लिए जानवरों के प्रति इतना क्रूर हो जाता है। और इसके मेन कैरेक्टर्स हैं टाइगर किंग, जिनको टाइटल मिला था टाइगर किंग का। इनका रियल नाम था जलीनी जंगजंग बहादुर, और ये प्रतिबंधपुरम के राजा थे। इनको क्राउन प्रिंस भी कहा जाता है। और एक है दीवान, जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के। इसमें एक है दुराई। दुराई एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर को कहा जाता है, और दुराई सानी उनकी वाइफ को कहा जाता है। और मेन है इसमें एक एस्ट्रोलॉजर, जिसकी भविष्यवाणी की वजह से ये पूरी की पूरी घटनाक्रम घटित होता है। अब हमारा लेसन जब शुरू होता है तो शुरुआत में राइटर हमें कह रहे हैं कि मैं आपको एक राजा की कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम है जलीनी जंगजंग बहादुर, और वो टाइगर किंग के नाम से प्रख्यात थे। टाइगर किंग उनका नाम कैसे पड़ा ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर मैं आपको उस राजा से मिलवा नहीं सकता क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। पर मैं आपको इसकी कहानी पूरी सुनाऊंगा। अगर कोई भी, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो स्तूका बॉम्बर है, जर्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे वो आ जाए गोला डालने के लिए, बम डालने के लिए, पर मैं फिर भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, हिलूंगा भी नहीं। मैं आपको कहानी पूरी सुनाऊंगा। और वो ये कहानी स्टार्ट होती है कि जब राजा जो जलीनी जंगजंग बहादुर है, जब ये 10 दिन के थे तब इन्होंने एक चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था। यानी कि जब राजा महाराजाओं के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं भविष्यवाणी करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए। तो ऐसे ही इन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने कहा कि ये बच्चा एक दिन बहुत बहादुर बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेगा। तो ऐसी बहुत सारी उसकी उपलब्धियां बताई, पर उसने ये कहा कि एक दिन इस बच्चे को मरना होगा। अब वहाँ एक बहुत बड़ा मिराकल होता है, बहुत चमत्कार होता है, मिराकल होता है चमत्कार, कि 10 दिन का जो बच्चा था वो बोल पड़ा। और वो एकदम से बिल्कुल क्लियर आवाज में बोला कि एस्ट्रोलॉजर आप ये क्या बोल रहे हैं? ये तो कोई भी बोल सकता है कि मौत होगी, क्योंकि जो भी पैदा होता है उसकी मौत तो होनी ही होनी है। पर आप मुझे मैनर बताइए मेरी डेथ का, कि डेथ किस तरीके से मेरी होगी। तो एस्ट्रोलॉजर और वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि बच्चे का जन्म ऋषभ राशि में हुआ है, यानी कि आवर ऑफ बुल में हुआ है। बुल होता है सांड, और बुल और टाइगर दुश्मन होते हैं, तो बच्चे की डेथ एक टाइगर द्वारा होगी। तो इस पर वो बच्चा बिल्कुल डरा नहीं, और डरने की बजाय टाइगर से नहीं डरा वो, इतने खूंखार टाइगर से। और वो बोला कि टाइगर्स बीवेयर, टाइगर आप मेरे से सावधान रहना। अब ये जो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो एक इंग्लिश नैनी ही इसको पालती है। नैनी होती है आया। अब ये यहाँ अंग्रेजों का राज था उस जमाने में, तो अंग्रेजों के राज में जो हाई रैंकिंग लोग होते थे, यानी कि जो अमीर अमीर लोग होते राजघरानों के, वो अंग्रेजों को भी यहाँ नौकर रखते थे। तो उन्होंने एक आया रखी हुई थी अंग्रेज, वो उसको पालती है। इंग्लिश गाय का दूध पीता है, इंग्लिश बुक्स पढ़ता है, इंग्लिश के ही इसके टीचर जो थे वो भी अंग्रेज थे, और ये इंग्लिश मूवी ही देखते हैं। तो अब धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तो वो जो भविष्यवाणी थी उसको लोग भूले नहीं थे।
अब यहाँ से इनका सेकंड फेज शुरू होता है कि 20 साल के होने के बाद वो भविष्यवाणी धीरे घूमते घूमते इनके कानों में आ जाती है। तो ये क्या करते हैं कि टाइगर से बचने की बजाय इन्होंने क्या कर दिया, टाइगर को हंट करना शुरू कर दिया और इन्होंने पहला टाइगर मार दिया। और टाइगर मारने के बाद ये एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं कि देखो मैंने टाइगर को मार दिया और मेरी डेथ नहीं हुई। तो उस पर एस्ट्रोलॉजर उसको बोलते हैं कि आपकी डेथ एक टाइगर से नहीं होगी, जब आप 99 टाइगर मार दोगे तो 100वां टाइगर जो है वो आपकी डेथ का कारण बनेगा। अब राजा क्या कर सकता था कि टाइगर से वो बच सकता था। यहीं से हमारी जो थीम है उसकी शुरुआत होती है कि मर्सीलेसली कैसे राजा ने टाइगर्स को हंट करना शुरू कर दिया। अब उनसे बच भी सकता था राजा, उनके सामने ही ना जाता, उनको हंटिंग करता ही ना, तो वो टाइगर, इतने ज़्यादा टाइगर्स भी बच जाते। इनोसेंट एनिमल, उन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। पर राजा ने क्या किया कि टाइगर हंटिंग शुरू कर दी। तो वो कहता है, जब एस्ट्रोलॉजर उसको बता रहा था कि 100वें टाइगर से होगी, तो राजा बोलता है कि अगर मैं 100वें को मार दूँ तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर आप ऐसा कर दो, मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई, ऐसा कर भी दोगे आप तो मैं मेरी पोथी फाड़ दूंगा, मैं मेरे बाल मुंडवा लूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो अब राजा को ये बात चुभती है कि मैं ये कर नहीं सकता। तो वो धीरे धीरे करके एक एक टाइगर मारना शुरू कर देता है अपने राज्य के। तो उसके राज्य के सारे टाइगर धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो राजा ने एक फरमान भी निकलवाया कि कोई भी मेरे अलावा टाइगर हंटिंग नहीं करेगा। अगर कोई उसको पत्थर भी मार देगा किसी टाइगर को, तो भी उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो इसी टाइगर हंटिंग के मामले में उसके एक बार उसका राज्य भी खोने की कगार पर आ गया था, क्योंकि एक हायर रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर थे, दुराई, जो मैंने पीछे बताया है कि वो ब्रिटिश ऑफिसर हंटिंग करना चाहते थे टाइगर की, उनको शौक था, और राजा ने उनको करने से मना कर दिया। फिर उसने ये भी सजेशन भेजा कि आप टाइगर हंटिंग खुद कर लीजिए और मैं केवल इसकी बॉडी पे खड़ा होकर बंदूक लेके फ़ोटो खिंचवा लूँगा। इसके लिए भी राजा ने मना कर दिया। तो उसमें अंग्रेज़ों का राज था, तो उसको लगा, राजा को लगा कि उसका राज्य चला जाएगा। तो उसको खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैलकटा के एक जो ज्वेलर थे, सबसे अंग्रेजों के ज्वेलर थे सबसे हाई, उनसे वो एक 50 डायमंड रिंग मंगवा लेते हैं राजा दुराईसानी के लिए। दुराईसानी उसकी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए, कि वो खुश हो जाएगी और इस तरीके से वो ब्रिटिश ऑफिसर को मना लेगी और मेरा राज्य नहीं जाएगा। तो उन्होंने 50 एक्सपेंसिव रिंग उसके पास भेज दी। राजा ने सोचा कि वो एक या दो रख लेगी, पर उसने 50 की 50 रख ली और उसने रिप्लाई में भेजा, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। अब इन गिफ्ट के लिए उसको 3 लाख रुपए चुकाने पड़े। 3 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी उस जमाने की, पर इस 3 लाख रुपए की वजह से उसका राज्य बच गया। अब क्या होता है कि उसके राज्य के सारे टाइगर खत्म हो जाते हैं। 70 टाइगर मार देता है राजा। उसके बाद वो गुस्से में होता है और वो एक दिन दीवान को बुलाता है। दीवान को बुला के कहता है कि मुझे शादी करनी है। अभी इसमें यहाँ एक कॉमिक सीन भी है, हास्य रस भी है, कि दीवान उसको बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी आपसे, मेरी तो पहले से ही 2 वाइफ हैं, मैं तो शादीशुदा हूँ। इस पर राजा हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे तेरे से शादी नहीं करनी, मेरे को एक टाइगर चाहिए। इस पर भी दीवान हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप एक टाइगर से शादी करेंगे? आपके जो पूर्वज थे उन्होंने, किसी ने बंदूक से शादी की, किसी ने तलवार से की, पर मैं आपको टाइगर से शादी करने की सलाह नहीं दूंगा, ये बहुत गलत होगा। फिर राजा हंसता है और बोलता है कि मुझे टाइगर से शादी नहीं करनी, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके राज्य में टाइगर हो। तो इस प्रकार वो एक ऐसी लड़की ढूंढ देता है दीवान जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। और जब भी राजा अपने ससुराल जाता था 4-5 टाइगर मार आता था। इस प्रकार धीरे धीरे करके 29 टाइगर वहां के भी मार दिए, तो टोटल हो गए 99 टाइगर्स। अब 100वें टाइगर की बारी थी। 100वां टाइगर नहीं मिला। राजा ने बहुत ढूंढा, उसके सैनिकों ने, दीवान ने बहुत ढूंढा, पर कहीं नहीं मिला। उसके बाद एक गांव से सूचना आई कि एक गांव में भेड़ कम होना शुरू हो गई है। तो भेड़ कम होने की वजह से राजा ने सोचा कि टाइगर ही होगा, इसलिए वो वहाँ गांव में चला जाता है और उस गांव का टैक्स माफ़ कर देता है 3 साल का। पर टाइगर वहाँ नहीं मिला। टाइगर ना मिलने की वजह से राजा ने सोचा कि गांव के लोग छुपा रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपने दीवान को बोलता है कि टैक्स दुगना कर दो। इस पर दीवान बोलता है कि नहीं, इससे प्रजा परेशान हो जाएगी, वो रिवोल्ट कर देगी। तो वो बोलता है कि अगर तेरे को तेरी नौकरी प्यारी है तो टैक्स बढ़ा, नहीं तो तू भी नौकरी छोड़ के चला जा। और बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे राजा के, उनको नौकरी खोनी पड़ी, क्योंकि टाइगर वो नहीं ढूंढ पाए।
तो दीवान जब वापस आ रहा था घर तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक टाइगर अरेंज कर दूँ कहीं से। तो वो मद्रास के एक पीपल पार्क में जाते हैं और वहाँ से एक बूढ़ा सा बीमार सा टाइगर ले आते हैं अपने घर और वो रात को उसको छुपा लेते हैं। सुबह वो अपनी वाइफ के साथ जाके उसको एक जंगल में छोड़ देते हैं और राजा को बताते हैं कि वहाँ टाइगर है और राजा वहाँ जाता है और वो टाइगर हंटिंग कर देता है। पर वो टाइगर बहुत बूढ़ा था और वो बिल्कुल जू का रहने वाला टाइगर था, बिल्कुल शांत था, खूंखार नहीं था जंगल के जैसा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और वो गन शॉट से वो बेहोश हो जाता है। गोली उसको नहीं लगी, निशाना चूक गया था राजा का और बेहोश होकर गिर जाता है। तो राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो नगाड़े के साथ खुशियाँ मनाता हुआ अपने महल पे चला जाता है। और पीछे से दीवान देखता है कि उसकी टाइगर की मौत नहीं हुई है। तो वो सोचते हैं कि अब राजा बहुत गुस्सा होगा कि उसने 100वां टाइगर इतनी मुश्किल से मिला और नहीं मार पाया। तो वो इस वजह से दीवान अपने शिकारियों से उसको मरवा देता है। इसके बाद क्या होता है कि सेलिब्रेशन किया गया, ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया राज्य में, क्योंकि 100वां टाइगर था और राजा को लगता था कि 100वें टाइगर से मेरी डेथ नहीं हुई, अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करता है। पर और इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के बाद उसको दफनाया जाता है टाइगर को राज्य में लाके और उसकी एक सेलिब्रेशन के साथ उसकी कब्र में दफनाने के बाद उसका गुबंद बनाया जाता है, एक टॉम बनाई जाती है। और अब राजा बहुत खुश था, उसने सोचा मेरी डेथ नहीं हुई। तो अब तक उसने अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था। अब थोड़े दिन के बाद राजा के बेटे का 3rd बर्थडे था। तो 3rd बर्थडे पर वो राजा अपने बेटे को एक बहुत अच्छा शानदार गिफ्ट देना चाहते थे। इसके लिए उसने बहुत दुकानें देखी पर एक दुकान पे उसको एक टॉय टाइगर मिल जाता है। टॉय टाइगर, खिलौना टाइगर लकड़ी का बना हुआ था और वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, अकुशल बढ़ई ने बनाया था, बिल्कुल अच्छा नहीं बना हुआ था। पर जो दुकानदार है वो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है उस खिलौने की और वो बड़ा चढ़ाकर बोलता है, ये एक हाइपरबोल है यहाँ पे, बड़ा चढ़ा के बोलता है कि ये एक रेयर पीस है क्राफ्टमैनशिप का। तो राजा सोचता है कि बहुत अच्छा खिलौना है। तो वो खिलौना केवल 2.25 आने का था, 2.25 आना का था। पर उसने दुकानदार ने सोचा कि राजा को मैं इतना सस्ता दूंगा तो राजा गुस्सा हो जाएगा। तो वो सोचता है कि राजा महंगी चीज़ें खरीदते हैं इसलिए मैं महंगा दाम बता देता हूँ और वो 300 रुपये बता देता है। कहाँ 2.25 आना और कहाँ 300, इतने बहुत ज़्यादा गुना उसने बता दिया। और राजा खुशी खुशी देकर वो टॉय ले जाता है और अपने बच्चे के साथ बहुत खेलता है। तो उसकी टॉय के अंदर जो है, जो खिलौना था टाइगर, उसके बाहर छिपटे निकली हुई थी, जैसे लकड़ी की जो बिल्कुल साफ नहीं बना होता तो उसके छिपट सी निकली होती हैं, उसको बोलते स्लीवर। और वो राजा के हाथ में धस जाती है, धसने को बोलते पियर्स, धस जाती है। तो धसने की वजह से राजा निकाल तो देता है पर उसकी इन्फेक्शन फैल जाता है उनके हाथ में और 4 दिन के बाद उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। अब 4 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है। सर्जन ऑपरेशन थिएटर में राजा को लेकर जाते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो लेसन के एंड में बिल्कुल ये लाइन है, लेसन के एंड में बोलते हैं कि टाइगर किंग, अब ये बोलते हैं कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द किंग इज डाइड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा पर राजा की मौत हो गई है। अब ये देखो, यहाँ 100वें टाइगर ने अपना बदला ले लिया। कैसे ले लिया कि जो 100वां टाइगर था उसको राजा ने मारा या उसके सैनिकों ने मारा, वो टाइगर 100वां या ये टॉय टाइगर, इन दोनों ने मिलके राजा से अपना बदला ले लिया। किसका बदला ले लिया? 100 टाइगर्स का, जिसको राजा ने मारा था। और इस प्रकार ये लेसन का एंड हो जाता है। और इस लेसन में एक थीम और भी थी कि अनफेथफुलनेस। अनफेथफुलनेस अब यहाँ किस किस की हो थी? दीवान की। दीवान ने उनको नहीं बताया कि पीपल पार्क से वो टाइगर लेकर आए थे। शॉपकीपर ने उनसे झूठ बोला कि वुडन टाइगर जो है वो एक क्राफ्टमैनशिप का एक नमूना है, बहुत शानदार नमूना है। और डॉक्टर ने भी ये कहा, डॉक्टर्स ने अच्छे से ऑपरेशन नहीं किया और उनकी डेथ हो गई। तो ये अनफेथफुलनेस भी इसमें दिखाई गई है। ये था इस लेसन का पूरा सार। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी। अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विस्तार का मीनिंग बताइए मुझे, और वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।